नथिंग मोस्ट इंपोर्टेंट इज टू नो चेन रूल। चेन रूल क्या है ये हमने कल भी डिस्कस किया था जूम ऐप के द्वारा, लेकिन अब जूम ऐप को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और आपको डायरेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ये वीडियो सारा मेरा देखें। चेन रूल बहुत आसान है, और है क्या, बहुत आसान और बहुत मुश्किल से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि चेन रूल जहां लगेगा वहां चेन रूल लगेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, विद रेस्पेक्ट टू साइन जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो cos x हो जाता है। साइन x अर्थात x के साथ साइन लगा है तो cos लग जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा साइन के रेस्पेक्ट में। दिस इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x इनटू x का डेरिवेटिव y। दिस इज चेन रूल। If it is sine of x cube, then derivative of sin x cube will be dy by dx is equal to cos of x cube into derivative of x cube। बस यही चेन रूल है, into 3x। For example, y is equal to x to the power 3, then derivative of this is dy by dx is equal to 3x square। Now if it is in place of x cube, this is sin x की power 3, that is sin cube x also। So derivative of this function is 3 sin x की power 2 into derivative of sin x is cos x। यही है चेन रूल। जैसे y इक्वल टू log x होता है, log की वजह से डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x हो जाता है। log करता है 1 अपॉन x, log की वजह से 1 अपॉन x हो जाएगा। अब ये log यदि sin के साथ लग जाए, log ऑफ sin x होता है, यहां चेंज देखिए, ये log ऑफ x है, ये log ऑफ sin x है। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू log की वजह से हो जाएगा 1 अपॉन sin x। अब चूंकि x की जगह sin x है तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। यही चेन रूल है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.2। कल भी मैंने ये चेन रूल बहुत डिस्कस किया था, इसको मिटा देते हैं। ये उम्मीद है निश्चित रूप से आप इसको समझ गए होंगे क्वेश्चन के माध्यम से, और आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिस आप करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आपको इसका डेरिवेटिव करना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन की वजह से हो जाएगा कॉस, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब यहां आप देख रहे हैं, अब तक हमने साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सीखा है, वो cos x होता है। यहां x की जगह x स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव होता है 2x, 5 का होता है 0, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos ऑफ sin x मींस y इज इक्वल टू cos ऑफ sin x। सो डेरिवेटिव, सिंगल लाइन क्वेश्चन है ये सब। cos की वजह से हो जाएगा माइनस साइन ऑफ, क्योंकि ये x की जगह काम कर रहा है तो अभी ऐसे लिखा जाएगा, cos की वजह से डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन साइन x, ये वाला साइन x है। cos का अपना काम खत्म, जिसका काम खत्म होते जाए उसको हटाते चले जाओ। और सपोज cos की वजह से डेरिवेटिव हो चुका है तो हम यहां पहुंच गए, इनटू में डेरिवेटिव हो जाएगा sin x का cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइन ऑफ ax प्लस b। बहुत आसान है, सभी बच्चे कर सकते हैं उम्मीद है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन की वजह से cos हो जाएगा, cos ऑफ ax प्लस b, और ax प्लस b का डेरिवेटिव a। दिस इज चेन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec ऑफ tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू sec ऑफ tan रूट x। tan इनवर्स नहीं है, इनवर्स नहीं, tan रूट x। जस्ट सी, ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स sec की वजह से, sec की वजह से क्या होगा, sec x क्या होता है, sec x tan x। तो x की जगह यहां ये सारी चीज x की जगह, तो sec x tan x में क्या लिखा जाएगा, जब क्योंकि x की जगह ये सब है तो ये लिखा जाएगा sec ऑफ tan रूट x इनटू tan ऑफ tan रूट x। ये sec की वजह से डेरिवेटिव है, sec x tan x, x ये है। अब sec ने अपना काम कर दिया, sec की वजह से डेरिवेटिव हो चुका, इसको सपोज करो ये हट जाएगा, ये नहीं है, अब आप यहां पहुंच गए। tan की वजह से, tan की वजह से क्या होता है,
sec स्क्वायर x, तो इसके लिए x क्या है रूट x, तो sec स्क्वायर रूट x, sec स्क्वायर रूट x का स्क्वायर नहीं होगा sec का स्क्वायर, sec स्क्वायर रूट x, ये भी खत्म ये भी खत्म, अब रूट x बचेगा और रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x. This is finished. Next question. Sin of ax plus b cos of cx plus b. Next question. Y is equal to sin of ax plus b अपॉन में cos of cx plus b. क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रूल लगेगा, उसे रोक नहीं सकते. चेन रूल जहां आएगा वो आएगा, जिसका sin of ax plus b का डेरिवेटिव cos of ax plus b into a होता है तो वो हर जगह वही होगा, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट में है चाहे वो किसी की क्वेश्चन में. क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रूल लगेगा, मींस डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, इनटू डिनोमिनेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. अब करते हैं. सो dy by dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मींस डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर cos ऑफ sin की वजह से cos हो जाएगा cos ऑफ ax plus b into a, ये इसका डेरिवेटिव है. न्यूमरेटर एज इट इज मींस cos of cx plus b माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, इसका हो जाएगा sin ऑफ, माइनस का होगा इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, sin ऑफ cx plus b into c into में न्यूमरेटर into में न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज sin of ax plus b and divided by whole square of the denominator that is cos square cx plus d. इतना सिंप्लीफाई हो सकता है, कर लेना आंसर. फिनिश. नेक्स्ट खत्म. एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 और ये एक्सरसाइज खत्म. क्वेश्चन नंबर 7 इज 2 अंडर रूट cot of root x, cot of x square dy by dx. 2 will remain as it is because it is constant. अंडर रूट की वजह से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव का नाम ने बताया था, 1/2 अंडर रूट में वो फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं. यानी कि यदि y इज इक्वल टू रूट x है तो dy by dx इज इक्वल टू 1/2 रूट x होगा. आप इसे कर लो, आता है यहाँ 11th क्लास. 2 एज इट इज, अंडर रूट की वजह से 1/2 cot x स्क्वायर, अंडर रूट का काम खत्म, cot की वजह से होगा माइनस का cosec x, cot x, x की जगह x स्क्वायर है, cot of x स्क्वायर, ये cot का काम हुआ है, माइनस cosec x cot x, x की जगह क्योंकि x स्क्वायर है इसलिए x स्क्वायर ही लिखना होगा. ये cot के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आया, अभी हम पहले स्क्वायर रूट की वजह से हुआ था, cot की वजह से हो रहा है, अभी x स्क्वायर पावर है into 2x. इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, जितना सिंपलीफाई हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा. दैट्स इट. एक्सरसाइज 5.2 फिनिश. नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 5.3. 5.3 में पहले 8 क्वेश्चंस, बल्कि 6 क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है. ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ. 5.3 एक्सरसाइज में इनवर्स वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे, आप इनवर्स पर जाना पड़ेगा. अभी बिना इनवर्स वाले क्वेश्चन 2x plus 3y equal to sin x. ये 2x plus 3y equal to sin x, बस इसमें y, अब तक हम y लेफ्ट हैंड साइड में रखते थे, y equal to sin x, तो y का डेरिवेटिव dy by dx होता है विद रेस्पेक्ट टू x, ये ध्यान रखना, इज इक्वल टू cos x. ये बात है, सब कुछ ये भी आपकी नॉलेज है, इसी से सारा काम हो जाएगा. x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव होता है 1, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 तब होता है जब विद रेस्पेक्ट टू x हो. एक्चुअल में तो x का डेरिवेटिव dx होता है, लेकिन वो x के रेस्पेक्ट में है, dx नीचे आ जाएगा तो ये 1 होगा. यदि हम बात करें x का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में क्या होगा तो वो dx अपॉन dy होता है. यदि हम बात करें y का डेरिवेटिव क्या होगा तो हमें ये पूछना होगा किसके रेस्पेक्ट में. यदि वो किसी के भी रेस्पेक्ट में नहीं है तो y का डेरिवेटिव सिंपली dy होता है. अब ये y के रेस्पेक्ट में है तो नीचे भी dy आएगा तो 1 आंसर आ जाएगा. यदि ये x के रेस्पेक्ट में है तो
dx आएगा तो सिंपल dy by dx होगा। तो अब हमें यहाँ देखना है कि ये किसके रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है। इफ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x, तब x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, लेकिन x का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dy। x का डेरिवेटिव dx विद रेस्पेक्ट टू x तो नीचे dx 1 आ गया। रिपीट कर रहा हूं, x का डेरिवेटिव dx विद रेस्पेक्ट टू y तो dy नीचे आ जाएगा, तो ये आंसर होगा। y का डेरिवेटिव dy विद रेस्पेक्ट टू x तो नीचे dx आ जाएगा। y का डेरिवेटिव dy विद रेस्पेक्ट टू y तो dy हो जाएगा, 1 आ जाएगा। y का डेरिवेटिव dy विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे नीचे dt आ जाएगा। x का डेरिवेटिव dx विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो नीचे dt आ जाएगा। अब आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, वही डिनोमिनेटर में आएगा। y का डेरिवेटिव dy विद रेस्पेक्ट टू y है तो dy हो जाएगा, तो 1 बन जाएगा। x का डेरिवेटिव dx विद रेस्पेक्ट टू x करना है तो नीचे dx आएगा, विद रेस्पेक्ट टू t करना है तो नीचे dt आएगा। ये ध्यान रखना है। अब हमें यहां डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे 1, y का डेरिवेटिव 3dy by dx, sin x का डेरिवेटिव cos x, and you have to find the value of dy by dx. So what is dy by dx? dy by dx is cos x minus 2 divided by 3। ये आंसर हर क्वेश्चन में यही करना है। बीच में y कहीं फंसा हुआ है, जैसे कि 2x plus 3y is equal to sin y। अब हम बात करते हैं sin y के डेरिवेटिव। अभी तक आपने sin y का डेरिवेटिव नहीं सीखा। 2x plus 3y is equal to sin y। to differentiating both sides, यहां लिखना पड़ेगा differentiating both sides with respect to x, क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, इज इंपॉर्टेंट। 2x 2 into 1 because x का डेरिवेटिव 1 होगा। 3y y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इज 3dy by dx इज इक्वल टू sin y। sin y का साथ ही कुछ बच्चे जानते हैं। sin y का यही चेन रूल है। sin y का होगा cos y, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी y का डेरिवेटिव भी होगा dy by dx। दिस इज चेन y इक्वल टू sin x में भी चेन रूल लगता है, बार बार बता रहा हूं। dy by dx इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव cos x इनटू में x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि यहां x ही था और x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए उसको लिखा नहीं गया। यदि यहां x की जगह कुछ और आ जाए तो इनटू में उसका डेरिवेटिव आएगा, और यही चेन रूल। ओके, अब इसमें dy by dx वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो dy by dx की वैल्यू निकालनी है, dy by dx कॉमन, तो 3 minus cos y is equal to 2 and dy by dx is equal to 2 upon 3 minus cos y। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बहुत ध्यान से करना है। जैसे कि एक छोटा सा टर्म मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव करना है। बीच में एक टर्म आएगी क्वेश्चन नंबर 5 में, किसी में भी आ सकती है, जैसे कि साइन ऑफ एक्स वाई ही हो और इसका हमें डेरिवेटिव करना हो, तो इसका डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ एक्स वाई इनटू में एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स वाई, और ये प्रोडक्ट है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगी। तो कैसे लगेगी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट, ऐसे होगा। ये ब्रैकेट खोल देंगे, ये इसके साथ भी हो जाएगा, ये इसके साथ भी हो जाएगा। जैसे कि कहीं आपको एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव करना है सपोज, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट, ये इसका डेरिवेटिव। जहां प्रोडक्ट है वहां प्रोडक्ट रूल लगेगी, जहां क्वोशिएंट है वहां क्वोशिएंट रूल लगेगा। चेन रूल यदि फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो अपने आप लगेगा, या एक्स की जगह जो भी कुछ है उसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा। ये 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर आप 6 तक कर सकते हैं, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, हाँ 8 तक कर सकते हैं। ये करने के बाद आप आइए एक्सरसाइज नंबर 5.4 पर। 5.4 में चेन रूल है और क्वोशिएंट रूल है, दोनों साथ साथ लगेंगे। साथ साथ लगेंगे क्या मतलब है, जो चीज जैसे दिखाई दे रही है वो वैसे ही लगेगी। एक क्वेश्चन देखिए, पहला तो सभी कर लेंगे, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट 11th क्लास से है, दूसरा इनवर्स का है, अभी छोड़ दीजिए। तीसरा y इक्वल टू e टू दी पावर x स्क्वायर, सिंपल डेरिवेटिव e टू दी पावर x स्क्वायर का e टू दी पावर x स्क्वायर और इनटू में, क्योंकि x अभी तक हमने पढ़ा है, e की पावर x का डेरिवेटिव हम जानते हैं e की पावर x होता है, यहाँ x की जगह x स्क्वायर है,
e की पावर x स्क्वायर इनटू में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यदि ये y इक्वल टू e टू दी पावर sin x भी होता तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e टू दी पावर sin x का e टू दी पावर sin x, क्योंकि e की वजह से तो यही हो सकता है, और x की जगह क्योंकि sin x है इनटू में sin x का डेरिवेटिव cos x। यदि ये sin ऑफ x स्क्वायर भी होता तो e टू दी पावर sin x स्क्वायर का e टू दी पावर sin x स्क्वायर, sin की वजह से cos ऑफ x स्क्वायर और इनटू में x स्क्वायर का 2x ऐसे। नेक्स्ट log ऑफ cos ऑफ e की पावर x, log ऑफ cos ऑफ e टू दी पावर x, डेरिवेटिव करेंगे log की वजह से होगा 1 अपॉन cos ऑफ e की पावर x, फिर cos की वजह से होगा माइनस साइन ऑफ e की पावर x, फिर e की पावर x की वजह से होगा। दैट्स इट, फिनिश। यू कैन डू नाउ 5.4 5.5 5.5 एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। 5.6 यू कैन डू 5.6, अभी लॉग वाली छोड़ देते हैं, 5.6 करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.6 वेरी सिंपल, पैरामीट्रिक फॉर्म है, बहुत सिंपल है। x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। सपोज x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, देन फाइंड dy बाय dx। बहुत आसान है, एक ही क्वेश्चन समझ में आने से समझ में आ जाएगा। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। इसको ऐसे मानो जैसे ये y हो, इसको ऐसे मानो जैसे ये x हो। विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज dx अपॉन dt। सबको समझ में आ रहा होगा, ये 280 हो जाएगा। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। अब हमें वैल्यू निकालनी है dy बाय dx की। ध्यान दें, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। dt से dt कट जाएगा, dy बाय dx बचेगा। इट मींस dy बाय dt की वैल्यू ऊपर 2a और dx अपॉन dt की वैल्यू नीचे 280। सो द आंसर इज 1 बाय t। ऐसे ही यदि x इज इक्वल टू a sin थीटा हो एंड y इक्वल टू b cos थीटा हो सपोज, तो आपको निकालना है dy बाय dx। तो यहां से dx अपॉन d थीटा निकलेगा, दैट इज a cos थीटा। यहां से dy बाय d थीटा निकलेगा, दैट इज माइनस b sin थीटा। आपको निकालना है dy बाय dx, दैट इज इक्वल टू dy बाय d थीटा अपॉन में dx अपॉन d थीटा। आई इन दोनों को डिवाइड करना है, so this is minus b sin theta upon में a cos theta and you can find the answer, minus का b upon a tan theta, minus का b by a tan theta. This is the value of dy by dx. In the same way you can do all other questions and the question number 11 is very important, tricky question है, करना जब नहीं हो तब मुझसे पूछ लेना। एक्सरसाइज नंबर 5.7, एक्सरसाइज नंबर 5.7 बहुत आसान है, ये एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, डेरिवेटिव एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा आपका। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, कितना सिंपल है। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करो, मींस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दीजिए, दैट इज 2x + 3। दोबारा से डेरिवेटिव कर दीजिए, मींस d by dx ऑफ dy by dx। ये मैं समझा रहा हूं इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, d by dx ऑफ dy by dx इज इक्वल टू 2। और इसे क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो, ये लिखा जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये 2 यहां आएगा, ये होल स्क्वायर आएगा, d2y अपॉन dx। यदि इसको दोबारा भी डेरिवेटिव करना हो तो उसको लिखा जाएगा d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 2, सॉरी 0। डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव करना है, मींस आपको पहली बार डेरिवेटिव करना है, जैसे कि y इक्वल टू x की पावर 20 है, उसको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, थर्ड भी निकाल सकते हो, फोर्थ भी निकाल सकते हो, x की पावर 20। पहला डेरिवेटिव हो जाएगा 20x की पावर 90। अगेन डिफरेंशिएट करोगे d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 20 into 19x टू द पावर 18। अगेन करोगे, वैसे जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है, बट ऐसे 20 into 19 into 18 into x की पावर 17 एंड सो आगे जा सकते। इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव को y डबल डैश भी लिखते हैं और y2 भी लिखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.7 के आप
क्वेश्चन नंबर 10 तक 11 तक बड़े आराम से कर सकते हैं, उसके बाद मैं अलग से डिस्कस करूंगा, बच्चों का खेल नहीं है। और मिसलेनियस आ गई है। अब हमने छोड़ा है इनवर्स और लॉग, ये हम अलग से नेक्स्ट एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करो RS अग्रवाल से या किसी अदर बुक से, NCERT से काम नहीं चलेगा डर के। ओके बाय।